इस कद्दू ने सोचा था कि इसकी इतनी इज्जत होगी, इसको कैमरे के लिए ऐसे तेल लगाया जाएगा, हैं? बताओ, अपने कद्दू को तेल ना लगाएं, काटते समय हाथ फिसल जाएगा। ये बैक किचन का एक ही फार्मूला है, जिस चीज़ को सुंदर लगाना है उसको तेल लगा के चमका के रख दो बस। तो जी नमस्कार, मैं हूँ नमस्कार, मैं हूँ रणवीर बरार। एक बनारसी कद्दू दिखाया था, इस बार दिखा रहा हूँ हिमाचली खट्टा कद्दू। ठीक है जी। जो नहीं बनाएगा पछताएगा, और जो बनाएगा वो हिमाचली धाम के गुण गाएगा। रोलिंग एंड एक्शन। तो जी हिमाचली कद्दू बनाने के लिए आपको चाहिए कद्दू, और इस कद्दू की इंस्पिरेशन है हिमाचली धाम। और हिमाचली धाम कहते हैं हिमाचल के फीस्ट को। फीस्ट यानी दावत। अब चाहे वो त्योहारों पे हो, शादियों पे हो, सेलिब्रेशंस पे हो, हिमाचल की दावत को हिमाचल का धाम कहते हैं जी। ठीक है, ये लो जी, पहले कद्दू से करते हैं मुलाकात। पूरे गांव का तो नहीं बनाना, तो इतना कद्दू बहुत है। बीज कभी नहीं फेंकने जी। ये जो बीज हैं इसकी मोनोपोली है आजकल तो भाई साहब। पम्पकिन सीड्स आर मोर एक्सपेंसिव देन पम्पकिन्स। अंग्रेज़ों ने सनफ्लावर के बीज और कद्दू के बीज तो ऐसे फेमस कर दिए हैं भाई साहब। ये कद्दू पीछे रख देते हैं। गैस क्यों? क्योंकि सुंदर दिख रहा है, मेरी घरवाली ने कहा है। तो हम क्या बात कर रहे थे? धाम की बात कर रहे थे। देखो जी, बड़े किस्म के धाम होते हैं। कहते हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट का अपना एक धाम होता है। जैसे कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का कांगड़ी धाम, बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट का बिलासपुरी धाम, चंबे का अलग धाम होता है। ये कहा जाता है कि धाम, अब ये बड़ी लड़ाइयाँ होंगी इसमें, मैं हिमाचली मेरे पीछे पड़ जाएंगे सारे, चंबे वाले तो खुश हो जाएंगे, लेकिन ये कहा जाता है कि धाम की जो शुरुआत है वो चंबे से हुई थी। देखिए अभी झगड़ा नहीं कराना मेरे को। धाम सारे बड़े अच्छे होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, और हर धाम के कुछ कंपलसरी एलिमेंट्स होते हैं। हर धाम में एक मीठा होता है, एक दाल होती है, एक मदरा होता है, एक कढ़ी होती है, चावल होता है, और खट्टा होता है। और जो खट्टा होता है ना, कई बारी उसकी डिमांड सबसे ज़्यादा होती है। और मंडी जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ के धाम को कहते हैं जी मंडियाली धाम। उनका जो कद्दू का खट्टा होता है उसके पीछे भाई साहब लड़ाइयाँ हो जाती हैं। तो ये जो कद्दू की रेसिपी है ये मंडियाली धाम के कद्दू के मीठे से इंस्पायर्ड है। बिल्कुल वही रेसिपी रखेंगे, लेकिन कद्दू को एकदम वैसे मैश नहीं कर देंगे। मीठा बोल दिया मैंने ना, कद्दू का खट्टा। ये जो रेसिपी है ये मंडियाली धाम के कद्दू के खट्टे से इंस्पायर्ड है। कद्दू का खट्टा, जहाँ जहाँ मैंने मीठा बोला है, कद्दू के आगे जो मीठा लगाया है खट्टा लगा लें। हाय हाय, कहाँ से मीठा बोल रहा हूँ मैं तो ऐसे कद्दू छीलने में लगा हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ भाई, प्लीज़ अंडरस्टैंड। हम बात करते हैं मंडियाली धाम में कद्दू का खट्टा बड़ा फेमस है, और उस कद्दू के खट्टे से इंस्पायर्ड ये हम खट्टा कद्दू बना रहे हैं। हाँ, ओ माय गॉड। साडा चिड़ियां दा चंबा वे। नहीं, चंबे का कौन सा गाना है? वो मेरा कौन सा गाना है चंबे पे जो मेरा फेवरेट है, मोहित चौहान ने गाया है? बताओ, नीचे कमेंट में लिख दो। हाय, करो गैस करो। मैं गाना भी नहीं गा सकता यार, कमेंट में लिख देना तो एटलीस्ट मेरे को ये तसल्ली हो जाएगी कि आप लोग भी उसी टाइप के गाने सुनते हैं जिस टाइप के मैं सुनता हूँ, कि सिर्फ मैं ही बुड्ढा नहीं हूँ मोहित चौहान का फ़ैन।
मोहित भाई बड़ा कमाल गाते हो आप, जो आपकी आवाज़ में हिमाचली फ्रेशनेस है ना। देखो जी, इसको मैं बड़ा बड़ा नहीं काट रहा हूँ कद्दू को, मोनोपोली डिश की यही है। हाँ, क्योंकि कद्दू आमतौर पे ये मैश होता है, मैं मैश नहीं करना चाहता कद्दू को, तो इसलिए मैं इसको छोटा छोटा ही काट रहा हूँ। परफेक्ट शेप है ये हिमाचली खाने के लिए। अब हिमाचली खाना जो है वो बनता है सरसों के तेल में, तो पहले कद्दू पकाएंगे जी। इसमें जो मोनोपोली है इसकी वो है 3 स्टेज में जो कुकिंग होगी। ये है जी पहली स्टेज जिसमें होगी कुकिंग ऑफ द कद्दू, ठीक है। एक, दो, तीन, गो। ये हो गया पार्ट 1, जिसको हमने देना है धीरे धीरे पकने। अगर आपको मेहनत थोड़ी कम करनी है तो पानी का छींटा दे दीजिए। ये हो गया जी एक पार्ट। अब अगर मैं आपको सिंपली बोलूं तो ये कद्दू उबाल भी सकते हैं आप, ये कद्दू उबाल के भी रख सकते हैं, लेकिन ऐसे फ्लेवर थोड़ा ज़्यादा आता है, ठीक है। अब इस कद्दू का पहला तड़का लगाते हैं। कद्दू के छौंक में, कद्दू के तड़के में अपन सूखी मिर्च भी डाल सकते थे। शुरू शुरू में जब डाला है ना हम लोगों ने वो धनिया जीरा, तो सूखी लाल मिर्च भी डाल सकते थे। एक ये थोड़ा मंडियाली धाम की ट्रिक है, वो लहसुन ऐसे क्रश कर लेते हैं। तो क्या है, मंडियाली धाम में कुछ लोग डालते हैं हींग का पानी, और कुछ लोग जो हींग नहीं खाते वो ऐसे लहसुन का पानी बना लेते हैं। मैं बोल रहा हूँ आपको, बहुत मस्त है ये। चलो भाई, कद्दू को करो साइड और गाड़ी बढ़ाओ आगे। ये लो जी, दूसरे तड़के के लिए भी लगभग सब वही चीज़ें हैं, लेकिन थोड़े अपन खड़े मसाले यूज़ करेंगे। बड़ी इलायची, एक छोटी इलायची, एक पीस लौंग, और बाकी अपना मेथी, जीरा और धनिया। चलो जी, कद्दू अपना गल गया जी। देखो ये गल गया ना। तेल को जलाना ज़रूरी है, ठीक है जी। तेल की स्मेल नहीं चाहिए। बाकी जो उसकी स्मेल है वो लहसुन के पानी से या हींग के पानी से मर जाती है, लेकिन फिर भी तेल को जलाना ज़रूरी है। सेम प्रोसेस है जी। इस बार थोड़े से मेथे डाल दिए, 2-4 पीस मेथी दाना, साबुत मसाले, जीरा, धनिया, मिर्च, प्याज। लहसुन का पानी हमने नहीं डाला, आप चाहते तो डाल सकते थे। सीधा पहले लहसुन का पानी डालते जलते हुए तेल के अंदर, लहसुन के पानी का छींटा मारा, उसके बाद बाकी की चीज़ें डाली, उससे फ्लेवर और इन्हांस हो जाएगा। हम डालेंगे लहसुन का पानी, आगे यूज़ कर लेंगे उसको, फ्लेवर हम ऐड कर देंगे उसका। ये लो, मिक्स करो, मिर्ची जलने नहीं देनी। देखिए यहाँ पर जो है टमाटर ऑप्शनल है, आप चाहें तो टमाटर डाल सकते हैं, चाहें तो ना डालिए। जब प्याज भुन जाता है तो मसाला डालने के साथ साथ टमाटर डाल देते हैं वो, और उसके बाद उसको भूनते हैं कद्दू डालने से पहले, ठीक है। हमारी खटास जो है वो इमली और गुड़ से आ जाएगी। तो अभी तक तो ये कद्दू बना है, कद्दू का खट्टा ये अब बनेगा। मेजर काम खत्म हो गया है। अब देखिए कायदे से क्या है कि बिल्कुल जो कद्दू का खट्टा होता है वो बिल्कुल चटनी जैसा पेस्ट होता है, हाँ,
उसमें कद्दू मुंह में नहीं आता। हम लोगों को थोड़ा मुंह में कद्दू की आदत है नॉर्थ इंडिया में, बाकी जगहों पे, तो इसलिए मैंने कद्दू को थोड़ा सा मैश नहीं किया है। अपने आप कुकिंग में जो मैश हो गया है वो हो गया। अगर आप चाहें तो उसको मैश करके भी डाल सकते हैं, ताकि पूरे फ्लेवर्स जो हैं वो बिल्कुल अंदर तक रच जाएं। कहाँ कद्दू ख़त्म हो रहा है, कहाँ खटास शुरू हो रही है, मिठास शुरू हो रही है, मसाले शुरू हो रहे हैं, पता नहीं चलेगा। ठीक है, अभी बना लेते हैं एक स्लरी। देखिए हिमाचल में जो है ना, कई जगह पे दही भी डाली जाती है खटास के लिए। कई जगह टमाटर, कई जगह दही, कई जगह दोनों चीज़ें। थोड़ी सी दही डाली जाती है, आप चाहें तो डाल सकते हैं। ये घी है, घी के अंदर मिर्च और लहसुन का पानी। इसके बाद इमली, थोड़ा पानी, नमक और गुड़। खट्टा मतलब खट्टा नहीं होता ना सिंगल डायमेंशनल। खट्टे का मतलब खट्टा, उसके अंदर थोड़ा मीठा, थोड़ा तीखा, लेकिन प्राइमरी फ्लेवर खट्टा। राइट, हिमाचली धाम की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है, बैलेंस। हर चीज़ के अंदर एक बैलेंस है। देखिए जो देसी घी का तड़का है, इसमें अजवाइन और सौंफ भी डालते हैं कई लोग, लेकिन जब मैंने खाई है 10 में से 7 बार उसके अंदर सौंफ और अजवाइन नहीं थी, इसलिए मैं नहीं डाल रहा हूँ। थोड़ा पंजाबी टच ज़्यादा हो जाता है वो। ठीक है जी। देखिए खट्टा जो है वो पहले बना कर रख दिया जाता है, क्योंकि उसकी इमली और गुड़ हमेशा पका होता है, उस वजह से एक किस्म से वो अचारी सा हो जाता है, यानी कि पिकल हो जाता है, वो जल्दी ख़राब नहीं होता। अभी आपको समझ में आया कि इसको मैश करने का मज़ा क्यों है, क्योंकि सारा फ्लेवर उसके अंदर चला जाएगा। ओए होए होए, मैं क्या कैंट समझते हैं आप? कैंट मतलब छा गए उस्ताद। रणवीर बरार, सब छोड़ और धाम बना। देखो जी, ज़िंदगी में हंसते रहना चाहिए और धनिया डालते रहना चाहिए, वरना क्या फ़ायदा। भाई साहब, जो नहीं बनाएगा पछताएगा, और जो बनाएगा वो हिमाचली धाम के गुण गाएगा।